कुछ मैचेस ऐसे होते हैं ना जो आपको बता देते हैं कि एक टीम का एक साइकिल एक पर्टिकुलर जो उनका टाइम पीरियड है वो हैज चेंज्ड इनटू समथिंग एल्स। मैं ऑफ कोर्स कल के चैंपियंस लीग मैचेस की बात करूंगा। हम मेजरली दो मैचेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन इज ऑफ कोर्स चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना और दूसरा थोड़ा मैन सिटी वर्सेस बायर लेवरकुसन की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस वन, चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना। और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो आपको एक टीम का ना एक साइकिल बता देते हैं कि वो मैच्योरिटी के एक पर्टिकुलर साइकिल पे आ चुके हैं। आई थिंक चेल्सी का ये आपको झलक तो दिख रही थी पिछले कुछ मैचेस से, लेकिन दिस वाज द गेम दैट स्टैम्प्ड दैट पर्टिकुलर फीलिंग कि चेल्सी की टीम अब ये एक अपने साइकिल के दूसरे टर्न पे आ चुकी है। कल चेल्सी ने जिस तरह से बार्सिलोना को डोमिनेट किया है, दैट वाज ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टेड। आई थिंक सबसे जो कट्टर चेल्सी फैंस होंगे उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस तरह से बार्सिलोना की टीम को डोमिनेट करेंगे। एंड 3-0 से जीती है चेल्सी। दिस स्कोर कुड हैव बीन 5-0, 6-0, उससे भी ज्यादा हो सकता था जिस हिसाब से कल चेल्सी खेल रही थी और जिस हिसाब से कल बार्सिलोना खेली है। थोड़ा बात स्टार्ट करते हैं, पहले बार्सिलोना की बात कर लेते हैं बिकॉज चेल्सी पे थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा बार्सिलोना की बात करते हैं। अ, भाई वो फर्स्ट हाफ वाज अ डिजास्टर एंड द सेकंड हाफ वाज इवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मी। मतलब अगर आप टैक्टिकली बोल लो, फिजिकली बोल लो, टेक्निकली बोल लो, हर चीज में कंप्लीटली ओवरवेल्म हो गई थी बार्सिलोना और ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब हाँ, टीम सिलेक्शन पे कुछ सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं कि क्या फेरान टोरेस को स्टार्ट करना वाज अ गुड डिसीजन। ये सारी बातें होंगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एरिक गार्सिया मिडफील्ड में वो नहीं, ऑब्वियसली पेड्री का लेवल का आउटपुट वो नहीं प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन इस चीज को हम उतना मतलब फेवरेंटली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि चेल्सी भी ये चीज बोल सकती है कि अगर पामर होता तो हम भी बहुत ज्यादा कुछ कर सकते थे। सो प्लेयर्स मिसिंग थे, लेकिन अगर बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बात की जाए ना, तो पेड्री का जो आउटपुट होता है, उनका जो गेम चलाने का जो सेंस होता है, उसको बार्सिलोना ने बहुत बुरी तरह से मिस किया। और डिफेंस में खास करके, ऑफ कोर्स कमिंग टू द मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, रोनाल्ड अराउहो, ये अब एक पैटर्न बनता जा रहा है। आई एम श्योर मुझसे ज्यादा बार्सिलोना फैंस इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि बड़े मैचेस जो होते हैं उसमें रोनाल्ड अराउहो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि ये जो उनको दो येलो कार्ड्स मिले, एक आर्ग्यू करने के लिए मिला और दूसरा वो कंप्लीटली अननेसेसरी टैकल जो उन्होंने किया उसकी वजह से आई थिंक बार्सिलोना के हाथ से कंप्लीटली मैच निकल गया। फेरान टोर मतलब आप पता है फुटबॉल इतना मोमेंट्स के ऊपर बेस्ड गेम है ना। फेरान टोरेस एक चांस मिस करते हैं वन ऑन वन, यू सिंपली कैन नॉट मिस दैट फ्रॉम अ बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद फिर चेल्सी पूरी तरह से खा जाती है बार्सिलोना को। और यहाँ पे वो रोनाल्ड अराउहो का जो मैंने बोला यार, वो मतलब आई डोंट नो, कभी कभी आप देखते हो ना तो डम डिसीजन, आई एम सॉरी, देयर इज नो बेटर वर्ड टू से इट, एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ रोनाल्ड अराउहो's यू नो chances at Barcelona. I think at this point आपने बहुत ज्यादा गलती कर दी है, बहुत बड़े स्टेजेस पे गलती कर दी है। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल लास्ट ईयर और अभी ये आपने बहुत ज्यादा स्टेजेस पे बड़ी गलती कर दी है। क्या है कि 5 मैचेस में से, ये मैं मैच के पहले बोल रहा था कि ये आपको ना दिस मैच जो टीम जीत जाएगी वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी, और अभी थोड़ी देर में चेल्सी की बात करेंगे, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन जो टीम हार जाएगी अभी अचानक से 5 मैच में 7 पॉइंट, इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। सो आई थिंक ओवरऑल बार्सिलोना के लिए कुछ काम नहीं किया। अगेन ऑफसाइड ट्रैप की जो हम बात करते हैं, कुछ मोमेंट्स में काम किया। एंड्रे सैंटोस के लिए वाले गोल जो उन्होंने स्कोर किया उसमें गर्नाचो को ऑफसाइड आराम से पकड़ा, बट अगेन वो हाई लाइन को बहुत ही ज्यादा चेल्सी ने एक्सप्लॉइट किया। अम, उसके बाद मतलब जो हाई लाइन की भी हम बात करते हैं वो भी फेल हुई। लियाम डेलाप का जो गोल था वो इनिशियली ऑफसाइड दिया गया, लेकिन पता चला बाल्डे उनको ऑनसाइड प्ले कर रहे थे। तो मतलब ऐसा मैंने बार्सिलोना का परफॉर्मेंस बहुत कम देखा है कि जहां पे ऐसा लगा कि टीम ने मतलब एक तरह से गिव अप कर दिया। एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना लिवरपूल के बारे में कि वो सिंकिंग फीलिंग तब आती है जब आपको पता रहता है कि टीम वेट कर रही है फाइनल विसल का। कल बार्सिलोना की परफॉर्मेंस देख के भी यही लगा कि गिव अप कर दिया था, खास करके सेकंड गोल के बाद बस वेट कर रहे थे कि 90th मिनट की विसल बज जाए और मैच खत्म हो जाए। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर
बार्सिलोना अगर आप खास करके डिफेंस की बात करो, आई एम सॉरी, देयर इज अ क्लियर गैप। अगर आप आर्सेनल का डिफेंस देखो, अगर आप बायर्न म्यूनिख जिस तरह से डिफेंड कर रही है, चेल्सी का डिफेंस अगर आप देखो विद द इंजरीज बाय द वे, जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया, एक गैप दिख रहा है और वो हांसी फ्लिक को आइडेंटिफाई करके फिक्स करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। आई डोंट थिंक क्वालिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, बट इसके बाद बार्सिलोना एक भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये दिस इज द थिंग, बिकॉज वो टॉप 8, दैट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, वो बहुत जल्दी हाथ से छूट सकता है। सो आई थिंक ओवरऑल वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना। इफ यू हैव टू पिक द बिगेस्ट विलन, इट हैज टू बी अराउहो, और उनके अलावा कोई है नहीं। कमिंग टू चेल्सी, देखो यार, चेल्सी इस मैच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी। चेल्सी ने, हमने पहले भी बोला है थ्रू आउट, मतलब जब से ये सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैंने बोला है कि चेल्सी की मिडफील्ड इज अप देयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप कल मोइसेस काइसेडो की परफॉर्मेंस देखो, एंजो की परफॉर्मेंस देखो, दैट वाज एब्सोल्युटली बीस्टली। जो सेकंड गोल चेल्सी ने, एस्तेवाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट गोल बाय द वे, वो जो सेकंड गोल स्कोर किया, एस्तेवाओ को सारा क्रेडिट मिलेगा उसमें, और मिलना भी चाहिए। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक एस्तेवाओ इज द रियल डील। अभी आई थिंक कंपैरिजन उनके लमीन यमाल वगैरह से होंगे, अब वो तो मीडिया नैरेटिव है, वो सब आई डोंट थिंक कोई चेल्सी फैन को करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ, मतलब आप, यू आर सेटिंग द बार अ लिटिल टू हाई एंड देन इट इट डजंट गो वेरी वेल अगर आप ऐसे करते हो तो। बट आई थिंक ये बोलना गलत नहीं है कि ही इज द रियल डील। लेकिन कमिंग टू दैट गोल, उसमें मोइसेस काइसेडो को देखो आपने जो परफॉर्मेंस किया है, वहां पे उन्होंने 2 बार जो बॉल विनिंग एक्शंस किए हैं वो देखो। इट वाज वन ऑफ द थिंग्स कि काइसेडो इज, मतलब जब वो ऑन सॉन्ग होते हैं, पता चलता है कि भाई, व्हाई चेल्सी पेड दोस बिग बिग बिलियंस मिलियन, सॉरी, for Moises Caicedo. So what a brilliant performance. कुकुरेया once again यार, लमीन यमाल को पूरी तरह से पॉकेट कर दिया। आई थिंक पूरे मैच में मुझे ज्यादा लमीन यमाल नहीं दिखे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और नहीं दिखे। आप मालो गुस्तो की परफॉर्मेंस देखो जब रीस जेम्स मिडफील्ड में थे। मालो गुस्तो ने फर्स्ट हाफ में जैसे खेला, आई थिंक देयर इज एन इंजरी, आई एम नॉट श्योर कि उनकी इंजरी सीरियस है या नहीं, बट मालो गुस्तो की आप परफॉर्मेंस देखो, दैट वाज एब्सोल्युटली टेरिफिक। एंजो की तो खैर हमने बात की ही, जिस तरह से चेल्सी की टीम प्रेस कर रही थी, जिस तरह से चेल्सी की टीम बॉल में एक भी इंच नहीं दे रही थी बार्सिलोना की टीम को, कि आप मतलब कहीं से भी आप ये मैच में एक फुटहोल्ड जमा पाओ। चेल्सी हैव कम अ लॉन्ग वे, और जो मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे दिख रही थी चेल्सी की तरफ से कंप्लीटली। लियाम डेलाप आए, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। एस्तेवाओ की तो खैर हमने बात की, और पहला गोल अगेन इट वाज कमिंग। आई नो वो मिक्सअप था, यू हैव टू बी मोर केयरफुल, दो वो बार्सिलोना के डिफेंस से आप उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन अगर आप मैच देख रहे होते तो आपको पता होता कि दैट गोल वाज कमिंग। चेल्सी जिस तरह से थ्रेटन कर रही थी, दो एंजो फर्नांडिस ने 2 बार गोल स्कोर किया, दोनों बार ऑफसाइड थे, लेकिन उसके बाद चेल्सी मेड द प्रेशर पे ऑफ एंड 3-0 इज अ ह्यूज ह्यूज विक्ट्री। एंड लास्टली, हम लोग बात करेंगे एस्तेवाओ के बारे में, हम लोग बात करेंगे काइसेडो के बारे में, कुकुरेया, रीस जेम्स, मालो गुस्तो, सबके बारे में आप बात करो। द क्रेडिट belongs to the manager. Enzo Maresca has managed this team very very well, खास करके coming off of the back of the Club World Cup, जहां पे क्लब वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उसके बाद बहुत सारी इंजरीज हो गई, इंजरी स्टार्टेड पाइलिंग अप। उस तरह से पामर के एब्सेंस में जैसे टीम मैनेज की है, जैसे सेंटर बैक्स के एब्सेंस में टीम मैनेज की है, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड चेल्सी का कॉन्फिडेंस राइट नाउ विल बी स्काई हाई। अभी दे विल बी लुकिंग एट जो आर्सेनल वाला मैच है, कि भाई यहाँ पे हम अगर कुछ कर दें तो व्हाई कांट वी गेट इनटू अ टाइटल रेस। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू चेल्सी फैंस, आई थिंक वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। मैन ऑफ द मैच वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चूज। यार मैं, आप एंजो को भी दे सकते हो, काइसेडो को भी दे सकते हो, बट आई पर्सनली थिंक इट हैज टू गो टू मार्क कुकुरेया, एंड आई थिंक उनको मिला भी है ऑफिशियली, वही मैन ऑफ द मैच है। वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लमीन यमाल के थ्रेट को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। एंड लास्टली मैं एक चीज बोलूंगा, 10 मैन जब आपकी टीम हो जाती है तो यही होता है। लेवेंडोव्स्की वाज कंप्लीटली, कोई सर्विस नहीं थी, कंप्लीटली आइसोलेटेड। चेल्सी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। The credit today completely belongs with Chelsea, and I think what a brilliant performance by Chelsea. आपको ये चीज क्लियरली दिखी कि चेल्सी ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। कमिंग टू अनदर मैच,
मैन सिटी वर्सेस लेवरकूसन अगेन यार, मैन सिटी ने होलसम चेंजेस किए अपने साइड में, काफी ज्यादा चेंजेस किए थे, और वो ये सरप्राइज लॉस है टू बायर लेवरकूसन ऑनेस्टली यार। देखो, आपको अर्लिंग हालैंड, डोनारुमा, इन सबको बेंच कर दिया गया, और ग्रिमाल्डो, पैट्रिक शेक बोथ बोथ स्कोर्ड गोल्स। यार पता है, ये एक चीज मैं बोलूं, ये बाय द वे, मैन सिटी हैज लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम इन द चैंपियंस लीग। अभी तक 4 में से एक भी मैच हारे नहीं थे, बट ये पहली बार चैंपियंस लीग में इस सीजन मैच हार गए। एक बात मैं बोलूं, मैन सिटी एक बहुत अलग तरीके की फुटबॉल खेलते हुए दिख रही है ये सीजन। कभी कभी वो चीज बहुत काम करती है, जैसे मैंने कल इंस्टाग्राम की जो मैंने पोस्ट मैच रिएक्शन अपलोड किया था, उसमें मैंने बोला था कि कुछ मैचेस में बहुत अच्छे से काम करती है वो, फिजिकलिटी, क्राउडिंग द मिडिल, जो पेप की टैक्टिक्स यूजुअली नहीं होती है। हमने नहीं देखा पेप को इस तरह की फुटबॉल खेलते हुए। वो यहाँ पे आई थिंक कुछ मैचेस में, लाइक आई सेड, बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन कुछ मैचेस में इट डज नॉट वर्क एट ऑल, एंड दिस वाज वन ऑफ दोज गेम्स। हालांड का जो आउटपुट है वो तो आप मिस करोगे ही। अब क्या है कि सिटी के लिए थिंग्स गेट ट्रिकी, बिकॉज अगला मैच रियल मैड्रिड अवे है, सो इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी फॉर मैनचेस्टर सिटी आल्सो। आई थिंक आप अगर बहुत ज्यादा इस मैच का एनालिसिस वगैरह करने बैठोगे तो आई थिंक too many changes hurt मैनचेस्टर सिटी। ऑब्वियसली एक दो चांसेस थे, नेथन आके के पास एक चांस था, लेकिन मार्क फ्लेकन ने ही पुश दैट अवे। आई थिंक लेवरकूसन डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। आई थिंक दे वर कमिंग ऑफ अवे जाके। लेवरकूसन ऑफ कोर्स इस सीजन उतना अच्छा नहीं खेल रही है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। एरिक टेन हैग मैनेजर बने थे, फिर वो सैक हो गए, उसके बाद अच्छी तरह से थोड़ा टीम ने संभाल लिया अपने आप को। आई पर्सनली फील, आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे, this was not a very convincing performance from Manchester City. I think this was one of those games जिसको आप देख के बोलोगे कि यार ये आइडेंटिटी हमारी चेंज हो रही है, अगर आप एज अ मैनचेस्टर सिटी फैन बात करोगे। पोजेशन वंस अगेन था मैनचेस्टर सिटी के पास, पोजेशन तो मैनचेस्टर सिटी रखती ही है, लेकिन दे डिड नॉट मेक एनी ऑफ इट। बाद में अगेन you make those changes. Leverkusen were very resolute in defending. हालैंड बाद में आए बट इनइफेक्टिव प्रूव किया। आई थिंक ओवरऑल दिस इज आल्सो इन मेनी वेज वन ऑफ द सीजंस ऑफ ट्रांजिशन फॉर सिटी। आई नो ट्रांजिशन वर्ड बोलने से लोगों को बड़ा बुरा लगता है, बट जहां तक स्टाइल की बात की जाए, आई थिंक सिटी का स्टाइल काफी चेंज हो रहा है, और वो चीज आपको दिख रही है कि एक अलग तरह का गेम प्ले आपको सिटी की तरफ से खेल देखने को मिल रहा है, एंड इट डज नॉट वर्क वेरी वेल इन अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर आप उनका स्टाइल देखो, जैसे वो डिफेंड करते हैं, तो फिजिकली अगर आप कोई टीम के अगेंस्ट खेलते हो, तो अगर कोई टीम टेक्निकली अच्छा खेल रही हो, कॉन्फिडेंस उनका हाई हो, कॉन्फिडेंस नहीं मतलब अगर उन टेक्निकल क्वालिटी अगर उनकी हाई हो, तो वो चीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और लेवरकूसन ने ये दिखाया। दिस आल्सो प्रोवाइड्स अ गुड ब्लूप्रिंट फॉर रियल मैड्रिड। बाय द वे, रियल मैड्रिड का मैच आज है, लिवरपूल का मैच आज है ऑफ कोर्स। उसके अलावा महात्मा स्पलेटी ने अपना पहला मैच जीत लिया है यूवेंटस के लिए, कमबैक विक्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूवेंटस ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर यूवेंटस। कमबैक विक्ट्री की है उन्होंने, एंड दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, बिकॉज दे जेन्युइनली नीडेड दिस विन। उसके अलावा न्यूकासल हार गई है मार्से से, वंस अगेन अ कमबैक विक्ट्री। ओबामेयांग, द ग्रैंड ओल्ड मैन डूइंग ग्रैंड ओल्ड थिंग्स। सो दिस इज रफली जो हमने दो मैचेस की बात की, ये हुआ मैचेस में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। आज ऑफ कोर्स लिवरपूल का मैच है, तो आज वॉच अलोंग होगा, उसमें आइए जुड़ जाइएगा हमारे साथ। एंड ऑफ कोर्स द बिग वन टुडे, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख, टॉप टू बैटल, 1 वर्सेस 2। सो उसमें क्या होगा, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, एंड बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाइप जरूर कर देना वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी ये चैनल रिकमेंड हो सके जिन्होंने अभी तक इस चैनल को डिस्कवर नहीं किया। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय एंड हैव अ गुड डे।